हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तर पाठशाला में। और आज हम बात करने वाले हैं कल हुई उत्तराखंड कैबिनेट की मीटिंग में हुए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में। काफ़ी बड़े डिसीजंस जो हैं वो रात को लिए गए हैं उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड की कैबिनेट ने, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, गैरसैंण जो है उसको कमिश्नरी से हटा दिया गया है। 30 तक जो है कुछ स्कूल्स को बंद रखने के बारे में बात करी है। इसके अलावा महालक्ष्मी सुरक्षा कवच योजना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो भी मिलेगी। नत्थनपुर पेयजल योजना है, सभी ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण है। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं दोस्तों कल लिए गए हैं। उन्हीं महत्वपूर्ण फैसलों के ऊपर जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। आज का टॉपिक होगा कैबिनेट मीटिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं वो अभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। और दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो मैक्सिमम शेयर करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उन्हें उत्तराखंड के बारे में रोज़ की जो हम अपडेट करते हैं यहाँ पे, कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, उसके बारे में उन्हें पता चले और उत्तराखंड के जो न्यूज़ हैं उनका वो एक डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है गाइस, सब्सक्राइब करना है और सामने बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर देना है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आप यूके SSC तैयारी कर रहे हैं और उसकी तैयारी के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ें, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन किए हुए कमेंट से आप जुड़ सकते हैं, या फिर इस वीडियो की लास्ट में दिखाई जाने वाली स्लाइड के नंबर से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, कैबिनेट मीटिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। तो दोस्तों, राज्य सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को जो कमिश्नरी घोषित किया था, उस फैसले को समाप्त कर दिया। एक तरीके से स्थगित किया है, पर आप कह सकते हैं समाप्त कर दिया है। अब राज्य में केवल 2 ही कमिश्नरी रहेंगी, कुमाऊं और गढ़वाल। तो शुक्रवार की रात को तीरथ सिंह रावत जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें यह फैसला लिया गया है कि जो 4 मार्च 2021 को गैरसैंण को एक नई कमिश्नरी की घोषणा की थी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने, उसे कैंसिल कर दिया है तीरथ सिंह रावत जी के द्वारा। और ये जो गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने की घोषणा है, इसे ख़त्म कर दिया गया है। इस गैरसैंण के अंदर हमने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, इसे आप देख सकते हैं। चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिलों को इसमें शामिल किया गया था। आप देख सकते हैं कैसे जो है कमिश्नरी बनाई गई, क्या कुछ उसमें था, और इस तरीके से इस फैसले को जो है वो बदल दिया गया है। इसके अलावा इसमें हुआ ये कि जब कमिश्नरी बन गई तो काफ़ी बड़े लेवल पे खुद भाजपा के अंदर इसका विरोध देखने के लिए मिला था। तो इस तरीके से पहले ही ये लग रहा था कि नए जो चीफ मिनिस्टर हैं तीरथ सिंह रावत, उनके द्वारा ये फैसला बदला जाएगा, वापस लिया जाएगा, और इसे जो है खारिज कर दिया गया है कैबिनेट की मीटिंग में। इसके अलावा दोस्तों, कोरोना का जो इफेक्ट है वो लगातार दोबारा से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इसीलिए 30 अप्रैल तक जो है चक्राता कालसी ब्लॉक को छोड़कर के जो पूरा देहरादून है वहाँ, इसके अलावा हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट जो है वो नैनीताल नगर पालिका के अंदर हल्द्वानी और प्रॉपर नैनीताल नगर पालिका जो शहर है, नैनीताल शहर जो है, हल्द्वानी नगर निगम जो है, हरिद्वार और उसके अलावा देहरादून। देहरादून के अंदर चक्राता और कालसी जो ऊपर वाले एरिया हैं, मैप के अंदर अगर आप देखें तो देहरादून के ऊपर वाले एरिया जो है, इसको छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा इन सभी इलाकों पर आपका जो है 30 अप्रैल तक स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। 30 अप्रैल तक टोटल बंद रहेंगे। इसके अंदर जो 10वीं और 12वीं की कक्षाएं, जिनका अभी बोर्ड एग्जाम है, उनकी कक्षाएं तो चलती रहेंगी, लेकिन जो बाकी कक्षाएं हैं वो केवल ऑनलाइन माध्यम से होंगी, ऑफलाइन नहीं होंगी। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण फैसलों की बात करें दोस्तों, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना थी, जिसको बदलाव नाम दिया गया, उसको अभी उसी के अंतर्गत महालक्ष्मी योजना जो है उत्तराखंड के अंदर एक शुरू की जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही जल्दी आपको मैं महालक्ष्मी योजना के बारे में भी एक वीडियो जो है आपको दे दूंगा, इससे आप महालक्ष्मी योजना के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंदर जो है दोस्तों एक किट जो है, लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये का एक किट है, वह जो है महिलाओं को और उनके जो नवजात शिशु हैं उन्हें जो है ये किट दिया जाएगा। नील कटर वगैरह, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। 3 से 4 हज़ार के करीब ये किट है, आंगनबाड़ी के माध्यम से ये होगा। डिटेल वीडियो इसकी आपको बहुत ही जल्द मिलेगी। इसके अलावा प्रिक्योरमेंट नियमों में भी शिथिलता दी जाएगी। तो काफ़ी नियमों के बारे में हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस भी करेंगे कि प्रिक्योरमेंट नियम कौन कौन से हैं जिसमें छूट दी जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनमें जहाँ भवन नहीं है ग्राम पंचायतों के, उन सब में ग्राम पंचायत भवन जो है ये बनाए जाएंगे। इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्र अगर कोई है तो ठीक है, अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, उसके बाहर का कोई एरिया है, तो उस नक्शे को पास कराने के लिए आपको सीडा जाना पड़ेगा। सीडा जो है वह पास करेगा। तो हम बात करेंगे सीडा क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे।
इसके अलावा जो किसानों को बकाया धान का भुगतान करना है सरकार के द्वारा, उसको भी मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा एक बड़ा फैसला नत्थनपुर पेयजल योजना के ऊपर दिया गया है, जिसमें जो है नत्थनपुर पेयजल योजना को जो जमीन दी जानी है वह बिल्कुल निःशुल्क स्तर पर दी जाना है। सरकार ने इस बारे में फैसला किया है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट ने लिए थे, इनका डिटेल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं सीडा की, यानी कि स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उत्तराखंड की, सीडा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये औद्योगिक इलाकों से बाहर के जो मैप हैं उन्हें पास करेगी। जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उनके बाहर के एरियाज़ को भी ये क्या करेगी, मैप को रजिस्टर करवाएगी सीडा। सीडा की बात करें तो उसके बारे में आप यहाँ ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको ये बता दूं, देहरादून चक्राता इलाके में ये पड़ता है। 7 जुलाई 2005 को इसके फॉर्मेशन के लिए नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज की गई थी। अगली बात करें दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर जो ग्राम पंचायतें हैं उनको इस वर्ष जो है लगभग 1181 ग्राम पंचायतों पर जो है भवन निर्माण किए जाने हैं। लगभग 400 ग्राम पंचायतों के भवन बनने हैं इस साल। इसका जो है फैसला लिया गया है कैबिनेट के अंदर, और 3 सालों के अंदर 1181 पंचायतों के भवन बनाए जाएंगे। इस साल कम से कम 400 ग्राम पंचायतों के भवन बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इन भवनों की लागत 20 लाख रुपए के लगभग होगी। इसमें से 50% काम मनरेगा से होगा, 25% पंचायतों के अपने संसाधनों से होगा और 25% राज्य सरकार करेगी। तो 50% मनरेगा, 25% जो पंचायतों का अपना फंड है वो, और 25% स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण किया जाएगा। अभी तक कुल अगर ग्राम पंचायतों की बात करें तो 7,791 ग्राम पंचायतों में 1181 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनके पास अपना भवन नहीं है, और 1197 पंचायतों के जो भवन है वह खराब स्थिति में है, तो इनको भी सुधारा जाएगा। इसके अलावा बात करें जो नया वित्तीय वर्ष है 2021-22, इसके अंदर भी कोरोना का इफेक्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो जो प्रोक्योरमेंट के नियम थे उनको जो पिछले वर्ष छूट दी गई थी उनको आगे सितंबर तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। जो प्रोक्योरमेंट के नियम हैं उन्हें अगले सितंबर तक जारी रखने के लिए बात की गई है। जैसे कि स्वास्थ्य महानिदेशक और सरकारी मेडिकल कॉलेज वगैरह जो हैं, इन्होंने एकल स्रोत से जो खरीद की है उसकी अनुमति के अलावा अन्य छूटें भी जारी रखी हैं। बिडिंग के बाद ली जाने वाली जो 5 से 10% का परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है उसे घटा करके भी 3% कर दिया गया है। जो चालू कार्य हैं उन पर भी ये लागू रहेगा, जो रुके हैं उन पर भी लागू रहेगा। इसके अलावा 25 करोड़ तक के जो कार्य हैं उन पर केवल 2% और इससे ज़्यादा के कार्यों पर जो है अतिरिक्त बिडिंग सिक्योरिटी अब नहीं ली जाएगी। इसी तरीके से जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है उसके तहत स्टाम्प शुल्क लिया जाता था 0.05% का, वो स्टाम्प शुल्क को भी खत्म कर दिया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में क्या होता है दोस्तों, जो रेहड़ी वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, ठेले वाले, उन्हें 10,000 रुपये का ऋण जो है वो दिया गया था प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंदर। ये कोरोना के दौरान ही चली थी। इसका जो स्टाम्प शुल्क था स्टेट गवर्नमेंट का वो भी खत्म कर दिया गया है। एक सब कमेटी बनाई गई है दोस्तों, सब कमेटी बनाई गई है, सब कमेटी का गठन किया गया है खनन से रिलेटेड। तो खनन में भी अब थोड़ी बहुत छूट जो है वो दी जानी है। तो उत्तराखंड खनिज अधिनियम, इसमें संशोधन के लिए कैबिनेट की एक सब कमेटी की गठित की जाएगी। खनन, परिवहन और भंडारण का निवारण, इससे संबंधित है उत्तराखंड खनिज अधिनियम, और इसके अंदर जो है दोस्तों संशोधन के लिए एक सब कमेटी गठित की जाएगी, ऐसा कहा है कैबिनेट ने। अब ये कैबिनेट का गठन कौन करेगा, तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी जो है वो इसका गठन करेंगे। और ये जो नियमावली है इसको लागू करने के लिए 2020 के अंदर जो खनन संबंधी नियमावली लागू हुई थी उससे पहले जो खनन पट्टों को प्रभावित नहीं होने दिया गया था उसके ऊपर अब बात की जाएगी। तो जो पट्टे पूर्व स्वीकृत अवधि तक हैं उन्हें ही आगे जारी रखा गया है, और इसके बाद वालों के लिए अब पर्वतीय क्षेत्रों में खनिज भंडारण के नियम वगैरह के लिए डॉक्टर हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में एक सब कमेटी बनाई जाएगी। तो इस सब कमेटी के अध्यक्ष होंगे डॉक्टर हरक सिंह रावत, और जो कैबिनेट मिनिस्टर है सुबोध उनियाल और बिशन सिंह चुफाल वो इस सब कमेटी के मेंबर होंगे। अध्यक्ष होंगे डॉक्टर हरक सिंह रावत, और जो है मेंबर्स होंगे बिशन सिंह चुफाल और सुबोध उनियाल जो है वो इसके सदस्य होंगे। कैबिनेट ने एक और फैसला लिया है चिटफंड कंपनियों के ऊपर। जो चिटफंड कंपनियां होती हैं ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो व्यक्तियों से पैसा जमा करती हैं, जैसे पैसे डबल ट्रिपल करने के जो झांसे देती हैं लोगों को, ऐसी कंपनियां जो हैं चिटफंड के अंदर आती हैं। उनकी शिकायतें जो है काफ़ी आती हैं। तो एक नई नियमावली को मंजूरी दी गई है कैबिनेट के द्वारा, अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली। अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियमावली को जो है मंजूरी दी गई है और ये लागू कर दिया गया है उत्तराखंड के अंदर। ये जो है 2019 का एक अधिनियम है, कर्नाटक सरकार की तरफ से बनाए गए नियम ही अब उत्तराखंड में लागू होंगे, क्योंकि ये अधिनियम जो है कर्नाटक के द्वारा लाया गया था। काफ़ी सारे नियम इसमें
जो है लागू किए गए थे कर्नाटक के द्वारा, और वही सेम नियम अब उत्तराखंड में भी लागू होंगे। जैसे कि अब जो कोई व्यक्ति अगर ऐसी कंपनी खोलता है और उसने कोई ऐसा गबन किया है तो उसके खिलाफ केस किया जा सकता है, उसके खिलाफ जांच की जा सकती है, और यहाँ तक कि उसकी संपत्ति को सीज भी किया जा सकता है सरकार के द्वारा। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों के लिए भी एक राहत का फैसला कैबिनेट द्वारा लिया गया है। सरकारी और अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों से अगर कोई छात्र 12वीं परीक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उनको राहत दी गई है। अगर ये छात्र 12वीं में अनुत्तीर्ण हैं लेकिन व्यावसायिक शिक्षा में उत्तीर्ण हो गए हैं तो इनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और ऐसे छात्रों का जो सर्टिफिकेट है उसके माध्यम से उन्हें रोजगार भी दिया जाएगा, और 12वीं की परीक्षा दोबारा देने पर उन्हें व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा दोबारा उत्तीर्ण करने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा विद्यालयी शिक्षा परिषद में भी नियमावली में संशोधन किया गया है। जैसे कि अगर कोई 12वीं कक्षा में अनुत्तीर्ण होने के बावजूद भी व्यावसायिक शिक्षा में उत्तीर्ण है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसे दोबारा व्यावसायिक शिक्षा की परीक्षा नहीं देनी होगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें सरकारी सेवक के स्थान पर मृतक सेवक का भी प्रावधान किया गया है अशासकीय विद्यालयों में। इसके अलावा सितारगंज के अंदर एक प्लास्टिक पार्क के लिए 40 एकड़ भूमि के उद्योग को भी जो है सिडकुल और एसवीपी के हस्तांतरण में स्टाफ शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो सितारगंज में एक प्लास्टिक पार्क जो है ये बनाया जाना है। इसके अलावा नत्थनपुर पेयजल योजना जो है जिसको कि विश्व बैंक द्वारा फंड दिया गया है उसके लिए तकरीबन 0.25 लगभग 0.2526 हेक्टेयर जो जमीन है वह संबंधित विभाग को मुफ्त में दिया जाएगा। इसके अलावा चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में जो एक्सरे टेक्नीशियन है उसके लिए एक पुनर्विनियोजन को झंडी दी गई है। जहां 161 पद होंगे वहां उनका पुनर्विनियोजन करके उनकी नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों 660 मेगावाट की एक जल विद्युत परियोजना है किसाऊ जल विद्युत परियोजना, याद रखिएगा किसाऊ जल विद्युत परियोजना। इसके लिए तकनीकी सेवाओं के लिए एक जो किसाऊ कॉरपोरेट लिमिटेड है उसे 1 करोड़ तक का भुगतान जो है वो अधिकार दे दिया गया है कि वो 1 करोड़ तक का भुगतान कर सकती हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैसला है आईडीपीएल के बिजली बिल के बकाया राशि का। तो आईडीपीएल के जो बिजली के बिल हैं लगभग 55.65 करोड़ की वसूली, और जो बाकी की धनराशि थी 201.96 करोड़ उसका बट्टा खाता का अनुमोदन जो है वो सरकार के द्वारा कर दिया गया है। इसके अलावा महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देहरादून WIT जो है, और उसके अलावा THDC इंजीनियरिंग कॉलेज टिहरी के अंदर जो है वहाँ निदेशक प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पद हैं उनमें जो टीचर नियुक्त होंगे चाहे वो निदेशक हो प्रोफेसर हो उनके जो मानक होंगे वो SITC के मानकों पर ही आधारित होंगे। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण फैसले थे जो कैबिनेट के द्वारा लिए गए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या हमारे ग्रुपों में जुड़ना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से या इंस्टा ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। होप्स आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आई होगी और कैबिनेट के लिए गए इन फैसलों पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपको कमेंट सेक्शन में जाके देखना है जो पिन कमेंट किया गया है उसमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है जिसे आप टच करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। सो होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइस। कमेंट बॉक्स में वीडियो के ऊपर आपकी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।